इसलिए देखिए लोगों में गुस्सा है अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि कैसे एक विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। देखिए जरा अब लोग क्या कह रहे हैं, अल फलाह को गिरा दो, प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गिरा दो। इस अल फलाह में कैसे आतंक का अड्डा बना हुआ था। ये जो हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके बैनर में लिखा अल फलाह विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। उस पर अब देखिए दावा यह किया जा रहा है जिस तरह हमास के आतंकी अस्पताल के जरिए अस्पताल की आड़ में नीचे अपना ठिकाना बनाते थे, क्या उसी तरह अल फलाह से जुड़े डॉक्टर्स भी अस्पताल, जो आप कहिए जिस तक लोगों का जहन और दिमाग ना जाए इसलिए अस्पताल को टारगेट किया, अस्पताल को अड्डा बनाया। जैश के डॉक्टर मॉड्यूल का हमास की रणनीति अपनाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हमास भी अस्पतालों का इस्तेमाल करता था। गाजा के अस्पतालों में लोगों को मानव ढाल बनाता था ताकि इजरायली फौज के हमलों से लड़ाकों को बचा सके। ठीक वैसे ही जैश से जुड़े डॉक्टर्स आतंकी भी यही करते थे। उन्होंने अल फलाह मेडिकल कॉलेज को अपना अड्डा बनाया। यहीं पर काम करने वाले कई लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़ गए, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें नेटवर्क में जोड़ना आसान होता था। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल इसी अल फलाह में पढ़ाते थे। वो अल फलाह की लैब से सोचिए रासायनिक केमिकल चुरा कर ले जाते थे, जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर बम बनाया जाता था। हमास के लड़ाके भी अस्पतालों में हथियार और बम रखते थे छिपाकर बेसमेंट में। उसी तर्ज पर जैश से जुड़े डॉक्टर भी आतंकी यही काम कर रहे थे, क्योंकि आतंकी गुट जैश और हमास के बीच सांठगांठ थी। 5 फरवरी को पीओके में हमास और जैश लश्कर का जलसा हुआ था। आतंकी कमांडरों ने भारत को तोड़ने का मंसूबा जाहिर किया था। तब इसके बाद जैश ने हमास की आतंकी किताब पढ़कर उसे लागू किया है। क्या यही तैयारी थी, यही कोशिश थी? लेकिन अल फलाह पर कार्रवाई हो रही है, तो सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु क्या कुछ कह रहे हैं, मदनी और विनोद बंसल क्या कह रहे हैं। लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। अरे मौलाना कुछ तो सब्र करो, कुछ तो शर्म करो। कम से कम जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना बंद करो। आपके ऐसे स्टेटमेंट जो है न सिर्फ भारत बल्कि इस्लाम के लिए भी बड़े बेहद घातक हो सकते हैं। अगर अत्यवादियों को, आतंकवादियों को, अमानवीय कुकृत्य करने वाले जिहादी जानवरों को आप बचाओगे तो उसके परिणाम सभी के लिए घातक होंगे। अब देखिए सवाल यह है कि अल फलाह में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, परिवार वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं। बेशक वहां से कुछ आतंकी निकले, लेकिन हर बच्चा आतंकी नहीं है, ना हर बच्चे का उनसे ताल्लुक है। लेकिन परिवार वाले अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत फिक्रमंद हैं। उन्हें सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी लोग, मैं अकेला नहीं, कितने पेरेंट्स 1200-1300 पेरेंट्स बन जाते हैं 4 सालों के। हर बंदा बरी करेगा, एक बार करेगा ही करेगा। हम सरकार से यही बेनती करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जी सरकार उसको देख के अच्छा हल निकालेगी। कल वो उन्होंने बताया कि एनएमसी के ऑफिशियल आए थे, उन्होंने इंस्पेक्शन की है, दे विल डू सर्टेनली, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हमारी कंसर्न तो है, रेपुटेशन को इशू को लेके बहुत बड़ी कंसर्न है हमारी। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज सारे चीज को इन्वेस्टिगेट करने के बाद बच्चों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई स्टेप लेगी। तो जिन बच्चों का इससे कोई ताल्लुक नहीं, उनके मां बाप का फिक्रमंद होना जायज है, वो बेशक परेशान होंगे ही, लेकिन जो इसमें शामिल थे
उनके तार कहां कहां से जुड़े हैं के लिए रेड हो रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं फरीदाबाद का धौज है। धौज में पुलिस पहुंची है, एक एक दुकान को छान रही है, एक एक दुकान तक जा रही है। क्योंकि धौज ये वही इलाका है जिस जगह से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अब तलाश ये हो रही है, ये सारे हथियार इन्हीं आतंकियों के पास से मिले थे। ये पिस्टल, AK-47 और मैगजीन, न सिर्फ हथियार बल्कि विस्फोटक, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमोनियम नाइट्रेट जो था वो भी इन्हीं आतंकियों के पास से मिला था, 3000 किलो। लेकिन ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां से लाए, इतना पैसा कहां से आया? आपको बताऊं कि आखिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, उसके बाद सबको जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के हिसाब से सबने तैयारी की। देखिए जरा, 5 लाख शाहीन लाई, 2 लाख उमर लाया, इधर देख रहे हैं 5 लाख मुजम्मिल, 6 लाख मुजफ्फर और उधर आप देख रहे हैं 8 लाख दूसरा शख्स लेकर आया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए दिए। सबसे जो कॉर्नर पर देख रहे हैं वो आदिल है, 8 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपए दिए, उसके बगल में मुजम्मिल और शाहीन ने 5-5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। ये कुल मिलाकर 26 लाख रुपए हो गए, ताकि इन रुपयों से विस्फोटक और हथियार खरीदा जा सके। जांच में पता चला ये पूरा पैसा दिया गया उमर को। पैसों को लेकर यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल में विवाद भी हुआ था। एजेंसियों के सामने पूछताछ में मुजम्मिल ने कबूला है 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। मुजम्मिल ने कहा है 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजार कर रहा था वो। अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने के लिए जिम्मेदारी इस मुजम्मिल के पास थी। यह अमोनियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं नीचे रखा है। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नू से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी थी उमर की। उमर क्या कर रहा था? हाथ में आप केमिकल की बोतल देख रहे हैं। उमर विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस जुटा रहा था। उमर ने विस्फोट और केमिकल रखने के लिए डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जबकि शाहीन अलग अलग टीमें बनाकर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। बिलाल, सबसे कॉर्नर पर आप बिलाल देख रहे हैं, बिलाल को ड्रोन और रॉकेट से हमले की तैयारी करने को कहा गया था। आदिल को पोस्टर लगाने का काम दिया गया था। सबसे कॉर्नर पर आदिल देख रहे हैं। और मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी और जो बाद में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। मौलवी इरफान ने इन डॉक्टरों को मिलाकर टीम बनाई थी। आतंकी डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडलर को रिपोर्टिंग थी। यानी मुजम्मिल जो था, मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर और उमर का हैंडलर हाशिम था। इन सब की जांच की जा रही है फिलहाल। आइए अब आपको दिखाऊं, एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ हो यह रहा है कि जितने आतंकी थे, इन आतंकियों का प्लान क्या था। सवाल ये सिर्फ धमाका करना प्लान नहीं था, सबके पास अलग अलग जिम्मेदारी थी। सबने पैसा इकट्ठा किया, सब अलग अलग तरह से धमाके करने की तैयारी कर रहे थे। अब देखिए जरा, सबके अलग अलग प्लान क्या थे, सब तैयारी की थी। पहली सीरियल ब्लास्ट की तैयारी। डॉक्टर आतंकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, यानी एक साथ कई धमाके। इसके लिए 2900 किलो विस्फोटक से 200 आईडी तैयार करने वाले थे। यह हमला 26/11 जैसा होना था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके। इसके अलावा अगली तैयारी थी सुइसाइड बॉम्बिंग की। डॉक्टरों को फिदाइन बनाकर आत्मघाती हमले करवाने थे। इसके लिए डॉक्टर उमर जैसे ट्रेंड बॉम्बर तैयार किए जा रहे थे, लेकिन लगातार एक्शन से घबराए उमर ने पैनिक ब्लास्ट कर दिया। ड्रोन जैसे हमले किए जाने की भी तैयारी थी। हमास जैसे हमले करता है, हैंडलर के इशारों पर ड्रोन में विस्फोटक फिट करके अटैक करना था। आतंकी बिलाल जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट यही काम कर रहे थे। बिलाल की तरह दूसरे सदस्यों को भी ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। अगली तैयारी थी 32 कार धमाकों की। आतंकियों की प्लानिंग थी 32 गाड़ियों में बम फिट करेंगे। इसके लिए 32 कारों का काफिला तैयार करना था। आईडी फिट कर अटैक के लिए 4 कारें खरीदी भी जा चुकी थी। अल-फलाह से मिली डॉक्टरों की डायरी से यह बात पता चली है। अगला था लोन वुल्फ अटैक। इसका मतलब है बिना मदद के अकेले हमला करना। हैंडलर ने इसके लिए भी रिक्रूटमेंट कर रखा था।
डॉक्टरों को अकेले ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। साथियों के पकड़े जाने पर उमर ने लोन वुल्फ मोड अपनाया। यह बैकअप स्ट्रैटेजी यानी अकेले अटैक से बड़ा प्लान कवर करना था, यह थी इनकी तैयारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारी सहयोगी अनुष्का ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां पुलिस चेकिंग कर रही है धौज में, जहां से विस्फोटक मिला था। फरीदाबाद पुलिस लगातार सर्च और कॉम्बिंग अभियान जो है चला रही है। ये पूरा मार्केट एरिया अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कुछ मीटर आगे है। जिस तरीके से हमने देखा कि मुजम्मिल और उसके साथी जो कि 3.5 साल से अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रह रहे थे, उन्होंने कई ऐसे शॉपकीपर्स के साथ दोस्ती की हुई थी, जिसके बाद हमने देखा कि एक शॉप से ग्राइंडिंग मशीन और उसके साथ ही स्टेबलाइजर जो है वो रिकवर किया गया था। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर दुकान पर जाकर जो शॉपकीपर्स है उनसे बातचीत की जा रही है। देखिए जरा, ये साजिश बिना पाकिस्तान के हाथ के नहीं हो सकती, जो कि जैश कर रहा था। पाकिस्तान इसी तरह की साजिश भारत के खिलाफ करता है, यही ड्रोन के जरिए भी। इस तरह के ड्रोन पाकिस्तान सरहद से भारत में दाखिल करवाता है और ड्रोन अंदर आने के बाद हथियार, ड्रग गिराकर वापस लौट जाते हैं। बाकायदा जो हथियार बरामद हुए हैं, उन तस्वीरों से यह खुलासा हुआ कि ड्रोन के जरिए ये सारे पिस्टल भारत की सीमा में दाखिल कराए गए थे और खास मिशन के तहत गैंगस्टर्स भी पिस्टल और हथियार पाकिस्तान से मंगाते हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये 3 लोग जिनकी गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से ये सारा हथियार मिला है और इन्होंने ये कबूला है कि ये सब पाकिस्तान से आया है। ये आप देख रहे हैं, मनदीप, अजय, दलविंदर, इन सब की गिरफ्तारी हुई है। देखिए जरा कैसे अंतर्राष्ट्रीय रास्तों से आते हैं ये हथियार। इस तरह ड्रोन से सीमा पार होती है, सीमा पार आने के बाद ये यहां गिरा देते हैं बॉक्सेस और हथियार। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जो हाईटेक हथियार मिले हैं, उनमें 8 विदेशी पिस्टल हैं, 92 जिंदा कारतूस हैं। गैंग से बरामद पिस्टल बहुत महंगी और हाईटेक हैं। चाइना और तुर्की मेड एक पिस्टल सोचिए 8 से 10 लाख रुपए की है। पुलिस के मुताबिक यह रैकेट पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। हथियार पहले तुर्की और चीन से पाकिस्तान पहुंचाए जाते हैं, यानी ये चीनी और तुर्की के हथियार हैं। फिर वहां से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे। इसके बाद इन्हें यूपी और पंजाब के तस्करों की मदद से दिल्ली और आसपास के राज्यों में भेजा जाता था। लॉरेंस, बम्बिया, गोगी और हिमांशु भाऊ गैंग को ये पहुंचाए जाते थे। हथियार नेटवर्क हवाला के जरिए पाकिस्तान भेजता था। इसी नेटवर्क में शामिल ये 4 आरोपी हथियार सप्लाई में लगे हुए थे, लेकिन दिल्ली क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला, तस्कर आए हैं। इसके बाद रोहिणी एरिया में जाल बिछाकर इन्हें दबोच लिया गया, जिनका नाम मनदीप, अजय, दलविंदर और रोहन है। गिरफ्तार आरोपी पंजाब और यूपी के रहने वाले। पुलिस का कहना है ये संगठित और हाई फंडेड तस्करी मॉड्यूल है। मोबाइल लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और सोशल मीडिया लिंक के जरिए पूरे नेटवर्क और उसके विदेशी कनेक्शन की जांच हो रही है। कितने हथियारों की खेप अब तक भारत में कहां गई है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सुनिए जरा पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। अभी तक मालूम चला है उसमें जसप्रीत जस्सा जो यूएस में बैठा हुआ है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वही पाकिस्तान में लोगों टच में था और वही जो इंडिया में रिसीवर्स हैं उनके टच में था, उनको वेपन सप्लाई करा रहा था। सर, ये जो हथियार हैं किस तरीके के हथियार हैं और इनकी कीमत कितनी होती होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? जो वेपन है इनकी, एक वेपन की कीमत 8 से 10 लाख रुपए यहाँ पर बताई जा रही है, जो ये बदमाशों को, गैंगस्टर्स को सप्लाई करते हैं, जिसमें PX 5.7 जो मेड इन टर्की है और PX 3 जो मेड इन चाइना है। बहुत सी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। तो यहाँ जैसे सप्लायर हमने एक रोहन तोमर अपरेंट किया है, बागपत्ता रहने वाला है, ये डिफरेंट ब्रांड्स को सप्लाई करता था। कितना बड़ा नेक्सस है, क्या और भी लोग इससे जुड़े हुए हैं? हाँ, हमारी इंटरोगेशन में और भी लोगों के नाम आए हैं जिनको हम अपरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए जरा, इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी एक्शन तेज हो गया है, क्योंकि वहां भी लगातार चेकिंग हो रही है दिल्ली धमाके के बाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सर्च ऑपरेशन की, इस तरह की तस्वीरें। जानकारी ये मिल रही है कि हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं और ड्रग भी पाकिस्तान से आ रहा है, आतंकी पाकिस्तान से आ रहे हैं और कैसे जैश लोगों तक हथियार पहुंचा रहा है या उन्हें आतंकी बनने में मदद कर रहा है। कैसे ड्रग और आतंक का कॉकटेल सामने आया है, उसकी अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। आज बुलडोजर एक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, बुलडोजर चला है ड्रग के तस्करों पर। तस्कर भाइयों के अड्डे जमींदोज किए गए।
दावा यह है कि ड्रग्स का जो पैसा है वो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है। भाई साहब तुम लेट आए हो, नो नहीं है। चलो 200 मीटर पहले रोक ला। इससे पहले आपको बताऊं, एक और ड्रग तस्कर पर कल भी बुलडोजर चला है। सबसे पहले कार्रवाई हो रही है उन लोगों पर जो आतंक को सपोर्ट करते रहे। जम्मू के सिकंदरपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में कई दिन से ड्रग्स गैंग रडार पर हैं। ड्रग्स गैंग के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है। लगातार दूसरे दिन आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर के बिश्नाह में अवैध निर्माण तोड़ा गया है। दावा यह है कि सरकारी जमीन पर दो भाइयों ने कब्जा किया था। दावा है कब्जाई गई जमीन की कीमत 60 करोड़ रुपए, जबकि कब्जा करने वाले दोनों भाई ड्रग्स तस्करी करते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया है। कई मंजिला इमारत और छोटे छोटे निर्माण तोड़ डाले हैं। इससे पहले कल भी सिकंदरपुर में बुलडोजर चला था, वहां भी ड्रग्स तस्करी करने वालों के मकान तोड़े गए थे। कार्रवाई का मकसद है ड्रग्स और अवैध कब्जे के जाल को तोड़ना। आइए आपको सुनवाता हूं, हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा। इलाके में आज सुबह जो जम्मू कश्मीर की काफी तादाद में जो टुकड़ियां थी वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर एक इलाके में जो है पूरी तरह से एक डिमोलिश ड्राइव जो है वो चलाई गई है। और लगातार एक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक नशा तस्करों को संकेत दिया जा रहा है कि अब जो है किसी भी तरीके से जो है नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उनके घर हो या उनकी प्रॉपर्टी हो, उसे जो है पूरी तरह से जो है डिमोलिश जो है यहाँ पर किया जाएगा।